सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता 2.0 का मोस्ट वीवीआई साइंस का क्वेश्चन, जो कि आपके सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन है आपके सामने कि रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, जो रॉकेट होता है मेनली जो ऊपर में वायुमंडल में जाता है, तो रॉकेट मेनली जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है वो आपको बताना है, यानी किस सिद्धांत पे वो ऊपर जाता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे संवेग संरक्षण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। यह सक्षमता परीक्षा में आपका क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है तैयारी, जो सक्षमता 1.0 हुआ था उसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट वाले में आपका पूछा हुआ था कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो संवेग संरक्षण पर। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है कि उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक थे। ठीक है, उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक कौन थे वो आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चार ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखने को मिल जाता है। ठीक है, आर्किमिडीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव कहलाता है। ठीक है, अब किसी ध्वनि में आवृत्ति में अब कोई भी जो बोलता है तो उसमें उतार चढ़ाव होता है। कभी को लो का फ्रीक्वेंसी आता है, कभी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवाज़ कभी लो उतार चढ़ाव आते रहता है। ठीक है, मेनली यहाँ पे उतार चढ़ाव बोल रहा है। तो किसी ध्वनि के आवृत्ति में उतार चढ़ाव आने का क्या कारण है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे डॉपलर प्रभाव हो जाएगा, यानी कि इसका जो है उतार चढ़ाव का किसने दिया था, डॉपलर प्रभाव दिया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह क्वेश्चन आपके बार बार हमने जो है प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। तो परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन का आपका राइट आंसर यहाँ पे नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बोला था कि परमाणु जब फटता है तो क्या होता है, विखंडन हो जाता है, टूट तक बहुत दूर तक जाता है, तो यानी कि विखंडित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो विखंडन हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि द्रव्यमान जो है ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है वो आपको बताना है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, पाँच का चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चार ऑप्शन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एक कथन है। तो ठीक है, ब्रह्मांड जो प्रसारित हो रहा है या किसका कथन है, यानी कि कौन सा जो है साइंटिस्ट है उनका कथन है कि ब्रह्मांड जो है वो प्रसारित हो रहा है। ठीक है, तो प्रसारित होने का कथन कौन दिया था। चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एडविन हबल ने। ठीक है, एडविन हबल साहब ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सात नंबर क्वेश्चन है, सात नंबर क्वेश्चन का है कि ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो जो ग्रह है उसके नियम को किसने बोला था, प्रतिपादित किया था, वो आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए हुआ है, चार ऑप्शन में आपका सात का राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है केपलर। केपलर महोदय ने बताया था कि ग्रहों की गति का जो प्रतिपादन किस तरह होता है वो केपलर महोदय ने बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, या किसका कथन है। चाहे वो पृथ्वी हो चाहे वो अन्य ग्रह हो, सब किसके चक्कर लगाते हैं, तो सभी जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो यह स्टेटमेंट जो है किसने कहा था वो आपको बताना है। आठ नंबर क्वेश्चन है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि अरस्तु ने बोला था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अन्य जितने भी ग्रह हैं सभी जो है सूर्य के जो है चक्कर लगाती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखने को मिल जाता है 9 का ए, यानी कि नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है, तारों और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने खोजा था। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो है किसने दिया था वो आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन है,
10 का राइट आंसर यहाँ पे आर्किमिडीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 10 का डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जीवन होता है, ठीक है, यह किसने बताया था? पौधे में भी जीवन होता है, पौधे क्योंकि सजीव होता है, तो यह किसने बताया था वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो 11 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाता है, यानी कि जेसी बोस ने, जेसी बोस द्वारा बताया गया है कि पौधे में भी जीवन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है उनका जनक कौन है वो आपको बताना है, 12 नंबर। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाता है, यानी कि जोसेफ लिस्टर हो जाएगा, ठीक है, जोसेफ लिस्टर आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्याही जो है सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब स्याही सोखता जो है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है वो आपको बताना है। तो यह जो है आपका प्रसारण के सिद्धांत पे काम करता है। स्याही वही स्याही जो है जो आपके पेन में आपका इन्वॉल्व रहता है, तो वो सोखने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रसारण माध्यम से काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आपका देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था वो आपको बताना है। तो उनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। अब आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था वो आपको कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन आपका मैंने ऑलरेडी कराया हुआ था एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर चला हुआ है वह किस सिद्धांत पर आधारित है वो आपको बताना है। तो यह आपका गणना यानी कि काउंटिंग करने के लिए आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका काउंटिंग करने के लिए यानी गणना करने के लिए आपका सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वाड्सम जो घड़ियाँ है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो क्वाड्सम घड़ियाँ जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे विद्युत प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे दाब विद्युत प्रभाव हो जाएगा, यानी कि 16 का आपका डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। उसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के नियम पर कार्य करती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका फैराडे का नियम, ठीक है। विद्युत मोटर जो है हमेशा आपका काम करती है फैराडे के नियम के अनुसार ही काम करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ी निम्न से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? अब परमाणु जो घड़ी होती है, ठीक है, परमाणु घड़ी होती है वह किसके अंतर्गत प्रभाव कार्य करती है वो आपको बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पिजोनेलेटिक्स प्रभाव के कारण, ठीक है, पिजोनेलेटिक्स प्रभाव के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला है कि लेज़र किस सिद्धांत पे कार्य करती है? 19 नंबर क्वेश्चन है, तो लेज़र किस सिद्धांत पे कार्य करती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर देखने को मिल जाता है। विकिरण का उद्दीप्त जो है उत्सर्जन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रडार है उसका कार्य प्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है वो आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेडियो तरंग का अपवर्तन, ठीक है, क्या हो जाएगा रेडियो तरंगों का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है वो आपको बताना है। तो हाइड्रोजन बम जस्ट आपका उसका अपोजिट हो जाएगा परमाणु बम के। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बम जो है वह हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन पे, ठीक है, हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर और आपका परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में लेके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का नियम है, तो लेंस लिखा हुआ है, तो लेंस का नियम कौन सा है वो आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है कि द्रव्यांश जो है संरक्षण पर, लेंस का नियम द्रव्यमान के संरक्षण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को यहाँ पे आपका मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दीजिएगा कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। अब पृथ्वी की आयु कितना है, ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करते हैं वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि यूरेनियम डेल्टिंग के द्वारा,
यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का पता चलता है कि कितने साल पृथ्वी अभी जीवित रह सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मों व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। अब पेड़ पौधे की आयु को हम लोग कैसे पता करते हैं कि अब पेड़ जो है कितने साल तक अभी तक जीवित रहेगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि कार्बन डेटिंग द्वारा। ठीक है, कार्बन डेटिंग द्वारा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है, और सॉरी 23 का आपका हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, पृथ्वी का आयु जो है आपका यूरेनियम डेटिंग के द्वारा और जीवाश्म और पेड़ का आयु जो है कार्बन डेटिंग द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात थी, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टोक्स जो का नियम जो है संबंधित है, तो स्टोक्स का नियम किस पे संबंधित है वो आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाता है, यानी कि द्रव में गिरती हुई गोली से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें वहन करने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह कितना नियम किसका है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 26 का 4 ऑप्शन का राइट आंसर यहाँ पे ओम का नियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों में साधारण की विधि क्या है। तो सल्फाइड अयस्कों में साधारण की विधि क्या है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लेन प्लवन विधि। ठीक है, फेन प्लवन विधि, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियाँ को दूर करने वाली प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सा है। तो अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखने को मिल जाता है, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण का विधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक क्रिया कौन सा है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक क्रिया कौन सा है वो आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डार्विन ने ही प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने दिया था। अब जीव ही भौतिक का जीवन आधार है, यह किसने वैज्ञानिक ने कहा था वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हक्सेले ने। ठीक है, यानी कि हक्सेले ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था वो आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका हुरुगो साहब ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 32 का 4 ऑप्शन का राइट आंसर यहाँ पे डार्विन हो जाएगा, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है आपका डार्विन महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया था। किसने कौन से वैज्ञानिक ने बोला था कि एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, बीडल व टैटम महोदय ने, यानी कि वो वैज्ञानिक थे बीडल और टैटम, जिन्होंने एक जीन और एक एंजाइम का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों आज हमने मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 33 क्वेश्चन देखा। 33 में से क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।